साथियों नमस्कार, मैं रयस सिंह भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी राज्य प्रवक्ता छत्तीसगढ़। बहुत ही गंभीर विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि हमारे देश से जुड़ा हुआ मसला है, आंतरिक सुरक्षा का मसला है, विदेशी आक्रमण का मसला है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से कहना चाहूँगा कि जब आज की डेट में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जब ये कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इनके पास बहुत सारे डाटा हुआ करते थे कि चाइना भारत को किस तरह से अटैक कर रहा है, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हमारी जो व्यापारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, तो हर तरीके की इनके पास डाटा हुआ करती थी। और ये उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री को कहा करते थे कि हमारा प्रधानमंत्री मौन है, मौन मंत्री। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी आरोप उनके ऊपर लगाते गए। उनको बोला गया कि चाइना को लाल आंखें दिखाना चाहिए थी, चाइना हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसा उनका कहना था। तो आज की डेट में मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज की डेट में क्या कर रहे हैं। चाइना ने आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर दिया है, जिसमें से 8 रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके मतलब यहाँ जहाँ भारत के लोग रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश कहीं विदेशी इलाका नहीं है, भारत के ही देश का हिस्सा है, भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और उस राज्य में चाइना ने हस्तक्षेप किया है, 15 जगहों का नाम चेंज कर दिया। उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज की डेट में मौन है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है चाइना के खिलाफ। जिस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय वे लाल आंखें दिखाते थे चाइना को, लेकिन आज की डेट में जब वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, उस प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तक नहीं रखें। चाइना की हिम्मत कैसे हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम चेंज करने की? क्या कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या कर रहा है ये सिस्टम? केवल आम जनता के लिए भड़काऊ भाषण देने के लिए बना हुआ है ये सिस्टम, या लोगों को जेल में डालने के लिए सिस्टम बना हुआ है? बाहर के आक्रमण से हमारी कोई सुरक्षा है कि नहीं है? रिहायशी इलाकों का नाम चेंज कर दिया, पहाड़ियों का नाम चेंज कर दिया। 4 ऐसे पहाड़ हैं अरुणाचल प्रदेश के जिसका नाम चेंज कर दिया चाइना ने। 2 ऐसी हमारे भारत की नदियां हैं जिनका नाम चेंज कर दिया। एक दर्रा है जिसका नाम चेंज कर दिया चाइना ने। उसके बावजूद भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मौन हैं, विदेश मंत्री हैं वो भी मौन हैं। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? क्या वे ऐसा चाह कर करा रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि चाइना हस्तक्षेप करे? देखिए, राजनीति में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो ये करना नहीं चाहते, या तो फिर ये हो नहीं सकता। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई बदलना चाहे किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी तंत्र को, तो बदलाव हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी चाहते कि चाइना हस्तक्षेप ना करे तो वे कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे भारत को व्यापारिक मामलों से भी तोड़ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पिछले साल चाइना से 7.5 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री आज की डेट में भी मौन है। क्या सिर्फ बैन जो है केवल दिवाली के समय फटाकों पर ही लगाएंगे, या जो दिए, चाइना के जो दिए आते हैं केवल उस पर ही बैन लगेगा, या फिर चाइना का जो ऐप आता है केवल उस पर ही बैन लगेगा? क्या जो बैन लगाना है चाइना से वो केवल आम जनता के लिए है क्या, कि आम जनता चाइना से ना खरीदे सामान? बाकी भारतीय की राजनीतिक स्तर पर कोई चाइना के लिए बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? आर्थिक तौर पे हम क्या चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या कर रहे हैं वे इस मुद्दे पर? केवल भाषणों से कुछ नहीं होने वाला, आम जनता की रैली सभा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, चुनाव कराने से कुछ नहीं होने वाला। जनता मर रही है, कोरोना काल हमने देख चुका है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है हमारे देश में, नर्स की कमी है हमारे देश में, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारे देश की। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी आप केवल प्रचार मंत्री बने जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां केवल अपना वाणी से बस लोगों को चुनाव के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं लोगों के प्रति? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि इस मामले पर वे क्या कर रहे हैं। चाइना हस्तक्षेप कर रहा है, चाइना ने हस्तक्षेप कर रहा नहीं है, आज की डेट में कर दिया है। उसके बाद भी अगर आप मौन रहते हैं तो आपके पद पर भी बने रहने का कोई औचित्य नहीं है प्रधानमंत्री जी। और ये देश का बच्चा बच्चा बोलेगा, ये केवल मैं या केवल कुछ लोग ही नहीं बोलेंगे। ये इतिहास भी आपको याद करेगा कि जिस समय हमारा देश कब्जा किया जा रहा था, हमारे देश का प्रधान मौन था। हमारे देश का प्रधान केवल 12 करोड़ की कार में घूमने के लिए मौन था। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। धन्यवाद।